क्योंकि हम सब साधना की यात्रा में हैं, आंतरिक यात्रा में हैं। तो हमारा जीवन एक रूपांतरण की प्रक्रिया में है, एक बदलाव की प्रक्रिया। एक जीवन है जो एक रूटीन की पैटर्न से चलता है, सुबह होती है, शाम होती है, व्यक्ति युवा होता है, उसे बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंसिंग चला रहा है, प्रभाव ही चला रहा है, उसकी कोई निजी जिंदगी नहीं। जो वो अपने आसपास देखता है वही करता है। सभी बड़े होते हैं, सभी स्कूल कॉलेज जाते हैं, सभी धन कमाते हैं, सभी शादी करते हैं। तो एक प्रभाव आप उस तरह से समाज में जीवन का चलता है। अगर आप में से कुछ लोग हों, थोड़े से एक 20 साल पहले कुछ और तरह का प्रभाव था। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे, शादी पे जाते थे, तो कभी शुरू में साइकिल खड़ी होती थी, साइकिल देते थे। फिर थोड़े दिन बाद देखने लगे कि मोटरसाइकिल खड़े होने लग गए। फिर उसके खुद आजकल गाड़ी सजी खड़ी होती है। अब कोई गाड़ी दे रहा है तो सब गाड़ी देंगे बेटी को, बेटे। ये एक इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है समय का, एक सब चीजों पर। सब कहते हैं आजकल क्या चल रहा है, उस तरह जीवन। पर ये जीवन कोई जीवन नहीं है, ये एक बहुत सी चीजें आपके जीवन को चला रही है। बाजार चला रहा है, बहुत से लोग आपको उस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, इस तरह जीवन। परंतु असल जो जिसे हम धर्म या कहें या अध्यात्म कहें, वो बहुत बड़ा विद्रोह है। विद्रोह किस चीज से? ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर जाएगा वो विद्रोही होएगा। ओशो ने अपने समय में एक प्राइज रखा जो रिबेलियस था, अवार्ड था एक तरह से। जो कुछ लोग इस जगत में नमक होते हैं, नमक मतलब जो अपनी निजता से जीते हैं, बंदी बनाए पैटर्न से नहीं जीते, धारणाओं तरीके से, जो उनके भीतर से आता है, उनका निजी स्वभाव है। बुद्ध 14 साल के बाद जब भिक्षु बनकर घर लौटे तो उनके पिता ने कहा, देखकर राजा था, कहते तुझे ये देखकर मुझे बहुत शर्म आती है कि तू भिक्षु हो गया, फिर भी तू मेरा बेटा है, मैं तुझे माफ करता हूं, आजा, ये राज सिंहासन तेरे इंतजार कर रहा है। बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, मैं आपके रास्ते से जरूर आया, पर मैं आपका कैसे हो सकता? आप एक रास्ता थे, पिता एक रास्ता थे, उसके द्वारा मैं जरूर आया, परंतु मैं आपके जैसे कैसे हो सकता हूं? मेरी अपनी निजी यात्रा है, मैं अपनी आंतरिक यात्रा लेके चल रहा हूं, और मैं उसको जी, मैं आपका पुत्र कैसे हो सकता हूं? पिता का मतलब एक दूसरे अर्थ में जो ये कहता है कि मेरी परंपरा को चला, हमारे घर परिवार में ये होता है, इस तरह के ये ढंग है, ये कैरियर है, ऐसे ऐसे जीना होता है, जो बाप एक बेटे को ट्रांसफर करता है। और एक बेटा कहता है कि मैं तो ठीक है, आपका सम्मान करता हूं, पर मैं तो जीऊंगा वैसे जैसे मेरे भीतर से आएगा, मेरी जो निजता होगी, मैं जीवन में वो करूंगा जो मेरे भीतर के संगीत जिसको प्रेरणा देगा। वैसी ही जिंदगी में विद्रोह होता है। विद्रोह किस चीज से है? पूरी परंपरा से है, क्योंकि वो मनुष्य कहता है कि मैं अपनी तरह का व्यक्ति, और ये सच है, आप भी देख सकते हैं। आप जैसा कोई आपको मिला अब तक?
कोई आपको अपने जैसा लगता हो, भाई ये तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है। जैसे हर चीज के होते हैं, बाइक हैं, कार है, एक कार ले लो, दो कार मॉडल की सभी एक जैसी है। रंग बदल सकते हो, सफेद ले लो, हरी ले लो, लाल, पर भीतर से सब जैसे एक कंपनी का मॉडल एक जैसे है। व्यक्ति कोई किसके जैसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, उसकी निजता है, वो अपने को जीने आया है। यहां कोई किसी को जीने नहीं आया, हर व्यक्ति अपने को जीने आया। और प्रेम का मतलब क्या है कि तो दूसरा वैसा होना चाहता है वैसा जिए। मैं कल ही एक बाजार में था, मेरा कोई पुराना मित्र, उसके पिता बिस्तर पे बहुत बीमार पड़े हैं, 4 उनके पोते। दुकान पर वो बैठा था, पिता का फोन आया कि किसी को भेज करवट बदलो। उसने चारों बेटों, 2 बेटे 2 भतीजों की तरफ देखा, कोई भी जाने को तैयार नहीं। सबने मुंह ऐसा सा कर लिया। संकोचवश वो मेरे सामने होने से कुछ कह भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने बेटे को मिन्नत की, बेटा तुम चाहता था कोई जा, बड़ी उस तरीके से। और सारी सिचुएशन देखकर उसका बेटा चला गया। फिर वो कुछ नहीं बोला, बाहर आ गया मेरे साथ थोड़ी देर, और दुकान पर बैठा। इतना बड़ा वो, उसकी साइज बहुत फैल रहा, जो एक दुकानदार का हो जाता है बैठे बैठे 10-12 घंटे। तो मैं सारी स्थिति को समझ गया। मैंने बोला कि बचपन का याद है, कहते ये पिताजी की जिनकी हम आंख के इशारे से डरा करते थे, आप करवट भी नहीं ले पाते, जिनसे हमें इतना डर लगता था, अब ये करवट भी नहीं ले पाते। तो मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं अगर ये नहीं कोई जाता तो फिर मैं खुद जाता, क्यों करवट बदलवा के आता। तो मैंने कहा ये बता कि पिताजी ने सारी जिंदगी किस चीज पे लगाई? कहता हम बच्चों के लिए। मैं कहा बच्चों का क्या हो रहा है? तो कुछ जवाब नहीं था। मैं कहा जिस चीज के लिए पूरी उन्होंने जिंदगी लगा दी, मैं उनको जानता हूँ। तो जो मेरा 20-30 साल तो मैंने भी देखा है, दुकान उनकी जिंदगी थी सुबह से शाम। और फल से पहचाना जाता है। आज जब दादा बेबस है किसी एक, तो कोई हम इसे नैतिकता कहते हैं, क्योंकि नैतिकता इसमें तभी सभी धर्मों में कहा गया कि माँ बाप की सेवा करो। कोई माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो नया बच्चा आया उसको अगली अपनी जिंदगी जीनी, उसके लिए भविष्य है। पीछे अतीत को कौन जीना चाहता है? मैंने कहा कि उन्होंने किस पे लगा दी जिंदगी? कहते हैं हम सब के लिए। मैं कहा तू क्या कर रहा है? जो तेरा 1 क्विंटल वजन हो गया है, तू भी उसी रास्ते में, तू किसके लिए लगा रहा है? कहता मैं इनके लिए। मैंने कहा यहां हर कोई दूसरे के लिए जिंदगी लगाए जा रहा है, तू खुद कब जिएगा? और मैंने कहा ये तेरा भविष्य भी होने वाला, तू भी किसी दिन चारपाई पे ऐसे ही लेटने वाला। तब कौन तू क्या कहेगा कि मैंने इनके लिए जिंदगी लगा दी, और इनके लिए आगे इनके बच्चे होंगे, इनका सपना होगा। तो कौन यहां अपनी जिंदगी जी रहा है? फल से ही तो पहचाना जाएगा वृक्ष। किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत सब अच्छा किया, सब, आखिर फल क्या लगे कि सब जिसके लिए पूरा जीवन लगाया और वो कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनके लिए व्यर्थ हो गया। अब वो बस समय की है कि वो जब तक है, लोग जो संस्कार है लोगों को कहते हैं, या जो एक परंपरा है उसकी क्या करें। तो इस व्यक्ति के जीवन का क्या होगा? ये व्यक्ति और वो व्यक्ति
खूब आप उनको मैं जानता हूं, खूब उन्होंने जैसे पूजा पाठ जो सो काट पूजा पाठ सारा साल में धर्मशाला भी बनवाई, जो सो काट सब किया उन्होंने, और घर को भी पूरा किया था, जिसको हम धर्म कह देते हैं, मंदिर बनवा देना, मंदिर में सेवा करा, पर अपने भीतर नहीं गया। तब जीवन क्या होगा? जीवन की नीति भी होने वाली। आपने जीवन किस बुनियाद पर खड़ा किया? जीवन की आपकी प्रायोरिटी क्या थी? हो सके कि आप जिस दुकान पे बैठे हो, आपको लगे कि ये दुकान मेरे लायक है ही नहीं, मैं इसके लिए हुई नहीं, मेरा कुछ और ही खेल में आया तो किसी और ही काम था, ये तो बाप ने बिठा दिया। ये चारों तरफ लोग इस तरह सभी यही कर रहे थे तो मैं भी बैठ गया। ऐसे ही एक हमारे यहाँ साधक आता है, ज्वेलरी का, अच्छा कहता है मैं सब काम बहुत अच्छा है, पर मेरा सारा दिन दुकान पे बैठे बस दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहा क्यों? कहता है वही नोट बढ़ाए जाओ, बस मुझे समझ नहीं आता, विचार आते रहते हैं, भाई सभी यही करेगा। अब इस व्यक्ति को थोड़ा होश आने लग गया। मैं दुकान के विरोध में नहीं, मैं इसका विरोध नहीं कह रहा कि दुकान बुरी है, दुकान भी अपनी जगह अच्छी है, घर भी अच्छा है, बेटे भी अच्छे, सब है, पर इन सब के बावजूद आप सबसे खुद कीमती हो। अपनी कीमत का पता लगना, अपने अंदर के खजाने को डिस्कवर करना, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर वो करते हुए दुकान भी चल रही है, परिवार भी हो रहा है, तो सब अच्छा है। अगर वो नहीं हुआ, सब हुआ, तो सब बेकार। जीसस कहते हैं कि अगर आपने अपने को नहीं पाया और पूरी दुनिया का राज्य मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई, तो भी सब खो गया। आपके सामने कुछ उदाहरण है। रतन टाटा, आप जानते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब मैक्सिमम बड़े बिजनेसमैन, 8-9 लाख आदमी काम है, चैन ऑफ कंपनीज हैं उनकी। उस व्यक्ति का ये था कि उसने कहा कि मैं पूरी उम्र, हालांकि मैंने बहुत तरक्की पाई, सफलता का, अपने बारे में कंफ्यूज रहा, मुझे अपने पता ही नहीं लगा कि मैं किस लिए आया था, और किस लिए आया तो जीवन में तृप्ति नहीं हुई। जिस पर्पस के लिए आप आए थे इस जीवन में, कोई कुदरत ने ये थोड़ी कि आपको मना कर भेजा था कि ये फला जाओ, इतने साल नौकरी कर, रिटायर कर, बच्चे पैदा कर और आया। ये तो था, कुछ आपके भीतर कोई संगीत था, कुछ खजाना था, उसको जीने के लिए आप आए थे। परंतु ये चीज बहुत भयभीत करती है कि आप अपने ढंग से जी, पूरे समाज का, पूरी सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस, सब चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालती है, वहां सुरक्षा महसूस होती है। और सुरक्षा एक आत्महत्या है। विष्णु कहते हैं कि सुरक्षा में जीना आत्महत्या है। अगर आपकी जिंदगी की चॉइस सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, तो आप मर जाओ, मरे ही हुए हो। क्योंकि ध्यान का मतलब इनसिक्योर होकर जीना, भीतर से पता नहीं क्या आ जाए, आप उसको फॉलो करोगे, उस आदेश को मानोगे जो भीतर से आएगा। बाहर चाहे सारे आदेश, भीतर आपके भीतर क्या चीज आती है, और वो हर व्यक्ति की निजी है, उसको परमात्मा ने रंग दिया। इसी को तो हम परमात्मा की बात कहते हैं। परमात्मा किसी मूर्ति में से थोड़ी है, अपने भीतर गहराई से जीना, अपनी आंतरिकता को सुनना, अपने संगीत को सुनकर जीवन को जीना। और वो व्यक्ति विद्रोही होता है, वो किसी परंपरा को नहीं मानता, किसी उसको जो भीतर से ठीक लगता है वैसे चलता है। और ध्यान सबसे बड़ी यात्रा विद्रोह की है। आप किसी मान्यता, आपके लिए सब फिजूल, जैसे जैसे गायर लगोगे, यानी कल को आप होगा कि कास्ट समझ ही नहीं आएगी, कौन सा कास्ट है, कौन सा मेरा धर्म है, ये ऊपर ऊपर की चीजें डाल दी। किसी घर में, किसी घर परिवार में पैदा होगा तो वो गए।
थोड़ा और गहरे जाओगे तो थोड़ा और राज खुलेंगे, कभी किसी घर में था, कभी किस घर में था। तो कौन सा ये खेल ही अलग है। तो ये निजता की यात्रा है। तो ध्यानी व्यक्ति विद्रोही उसका स्वभाव होगा ही। वो कंफर्ट्स में नहीं जिएगा, वो चाहेगा कि जो मेरी निजता है उसके लिए मैं कुछ भी कीमत देने को तैयार। अल मंसूर को कहा, उसके अंदर से आया अनालक, मैं उनको उपयोग है, इतना तक है कि वो भीतर आपकी गहराई की अपनी आत्मा से परिचित करा दे। फिर आपका एक एक जीवन एक बहुत सार्थक होगा। और क्या चीज होगी जब आप भीतर के गुरु से मिल गए, फिर आपके जीवन में कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। वे ध्यान का उपयोग है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी होगी कि आपको क्या करना है। जब तक आपको भीतर का गुरु नहीं मिला तो आपको कोई ना कोई ऐसा होश वाला व्यक्ति चाहिए जो थोड़ा वो व्यक्ति चाहिए कि जो ये गाइड करे कि तू भीतर जा, ये आदेश ना दे, ये कर ले, यही बताए कि तू अपने ही भीतर उतर, वहां से आदेश ले, क्योंकि हमारे भीतर तमाम। तो क्या होगा, कंफ्यूजन्स नहीं होगी, क्लैरिटी होगी। आपको पता होगा कि मेरी इतनी जीवन, ये मुझे किस दिशा में जीना है। कुछ बहुत अच्छी कहानी कहते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा था, पायलट ने अनाउंस किया कि हम 2000 मीटर की ऊंचाई में है, और बहुत खुशखबरी की बात है कि 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हमारा प्लेन उड़ रहा है, हम इतनी ऊंचाई पर इस स्पीड से हम जा रहे हैं। पर उसने कहा एक गलती हो गई, आप दिशा भूल गए, हमें ये नहीं पता हमें जाना कहाँ है। ये संसार की जो व्यक्ति भीतर ले गया उसकी स्थिति है, उसको पास दिशा। संसार में आपको लोग खूब तेज भागते दिखेंगे, खूब असल फसल तेज दौड़ हो रही है, परंतु दिशा का कोई पता नहीं, जाना कहाँ है। क्योंकि दिशा भीतर से मिलती है, आपको निजता से आएगी। आपको तब लगेगा कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, क्या जीने लायक है, क्या करने, तब वो जीवन सफल होता है। जब वो डाटा डिलीट होता है तो इस क्षण को जिए, रोज रोज जिए, रोज नया जीवन हो, पुराना से मुक्त हो जाना, अतीत से मर। इसे ओशो कहते हैं रोज अतीत के प्रति मरते जाओ, जो है ही नहीं, राख है, अब उसको याद करके क्या करोगे। बचपन है वो राख है, वो तो खत्म हो चुकी, एक क्षण में पिछला खत्म हो जाता है। उसको कहते हैं एक क्षण आना। तो इस पिछले रोज अतीत के प्रति रोज रोज मर जाओ, तो आप रोज जुआओ, जीवन रोज नया है। और जितना अतीत की पकड़ है, ये था परंपरा, क्या अतीत की पकड़, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, समाज ऐसा करते। मैं परंपरा के विरोध में नहीं हूं, पर आप सिर्फ बिना जाने किसी चीज को माने जा रहे हैं, आपका कोई उसके प्रति लगाव नहीं है, सिर्फ संस्कार बस माने जा रहे हैं। और हर समाज में हर अलग अलग तरह की मान्यता है, आप बस फॉलो करे जा रहे हैं, आपके उसमें प्राण नहीं है। तो ध्यान आपको अतीत से मुक्त कर देगा, एक युवा की तरह हो जाना, बच्चे की तरह हो जाना, सारा पुराना सारा वजन उतार देगा। ध्यान आपको ये भी देगा। चौथी चीज, ध्यान आपको क्या देगा। संसार में हर कोई थक जाता है, कोई है ऐसा जो कहे कि ना जी मैं तो कुछ नहीं, अभी और भी कर लूं। क्योंकि कर्ता होने की यात्रा सारी थकने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसने कहा कि ना मैं तो संसार में बड़े मजे से पूरी जिंदगी में, कोई भी कितना भी कर लूं, हर आदमी को कहता है मेरा अधूरा रह गया, वो थक जाता है। और जिस दिन व्यक्ति भीतर जाता है उसको समझ आ जाता है कि काम तो सब हो रहे हैं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। एक तरह से निर्भरता आती है,
वजन कम होते हैं। और ये सब लगेगा कि ये सब एक खेल चल रहा है, ये अनुभव भीतर से आएगा। कोई चीज आपको बाहर इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, अगर आप भीतर नहीं हुए और भीतर गए तो आपको लगता है कुछ नहीं, तो खेल चल रहा है, आप निर्भर होने लगोगे। और जो पांचवी चीज, ध्यान हमेशा आपको भीतर जाएगा तो आनंदित कर देगा। आप कितने भी थके हो, कितने भी हारे हो, जैसे नींद है आपको स्वस्थ कर देती है, ध्यान आपको आप भीतर जाना एक गहराई की बात की। शुरू में थोड़ा मुश्किल है, शुरू में जब तक एक समय आएगा कि आप बस आपको लगेगा कि मेरे भीतर ही सब तृप्ति है, सब सुख भीतर है मेरे पास। तब पहली बार आएगा अपने होने का मजा, कि मेरा होना इतना प्रसादपूर्ण है, इतना आनंददायी है। और आप बाहर से मुक्त हैं, और जब मुक्त हैं तभी बाहर का सबका, आप अगर फंसे हैं, आप होते हैं कि पत्नी के होने से ही जीवन है, तो कभी ना कभी तो पत्नी नाराज भी होगी, लड़ेगी, विदा भी होगी, सब कुछ होगा। दूसरे पर सुख निर्भर है ना। और आपको पता है कि मेरे होने में मेरा सुख है, तो फिर बाहर से भी मुक्त हो जाएंगे। बाहर के मुक्त का मतलब रिलेशन खत्म नहीं हुए, सुख किसी और पर निर्भर नहीं है, मेरा सुख मेरे भीतर है। तभी हम सन्यासी को कहते हैं मालिक, जिसका सुख जिसके अंदर है, किसी और पर निर्भर नहीं। और पर होगा तो हिलता रहेगा ना, कुछ ना हो जाए, जो आशंका सब ठीक ठाक रहे, क्या पता नहीं। और छठी चीज, ध्यान मृत्यु से मुक्त कर देगा, मृत्यु के भय से। और पूरे जीवन की कहानी क्या है? मृत्यु से बचने की कोशिश है। आदमी इतना एफर्ट्स कर रहा है, इतना इंश्योरेंस कराता है, सारी चीजें किस लिए है? कभी मृत्यु, कभी ऐसी चीज ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, सब मेरा ठीक ठाक रहे, बचने की सारी तैयारी है। और जब व्यक्ति गहराई में जाता है तो उसको पता लगता है कि कोई मृत्यु है नहीं, किसी की आज तक हुई नहीं। और तब व्यक्ति पहली बार जी पाता है, क्योंकि भय में कभी जिया जा सकता है, डर में जिया जा सकता है, डर में जीवन का मजा आ सकता है। और मृत्यु तो आप कितनी दिखाओ, कहीं रास्ते में थोड़े टाइम में कोई शव यात्रा दिख जाएगी, थोड़े दिन में कहीं रिश्तेदारी, कहीं आसपास खबर आ जाएगी, वो चला गया, यार दोस्तों में चला, कोई ना कोई चला जाता है। सब घट रहा है लगातार, ट्रैवलिंग चल रही है आने जाने की। तो ध्यान मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मृत्यु के भय से मुक्त करने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु शरीर की तो होगी, शरीर तो एक सीमा है, आप भीतर उस चीज को जान लो जहां फिर, और सारे डरों के बीच में गहरा डर किस चीज का है? मृत्यु का डर है। तभी ध्यानी विद्रोही होता है। जो ध्यानी होगा विद्रोही होगा, जिसे ओशो कहते हैं रिबेलियस। ओशो की पिक्चर का मूवी का क्या नाम है? रिबेलियस फ्लावर है, यही है रिबेलियस फ्लावर्स मूवी का नाम। तो ध्यान आपको ये सब चीजें देगा। इसीलिए ओशो कहते हैं ध्यान अल्टीमेट लास्ट लग्जरी है, सब करने के बाद। परंतु एक एक चीज से आपको पार जाना होता है। भीतर बहुत चीजें अटकाने को भी हैं। कभी ये सुख पकड़ लेगा कि अभी तो सब ठीक हो गया, बस ध्यान में अब मजा आ रहा है, मजा भी पकड़ लेता है, मजे से भी पार जाना है। जहां है उससे आगे जाना है। इसे कहते हैं बुद्ध आपो दीपक भाव, अपनी
आंख पैदा करो, ध्यान की आंख। बाहर कितना भी बड़ा परिवार हो, कुछ भी हो, काम आपको अपना ही आंख आएगी, कोई किसी की नहीं आ सकती। और वो आंख है ध्यान की। ध्यान वो आंख है जो आपके जीवन को बहुत व्यर्थ के जंजालों से बचा देगी, सार्थक दिशा में ले जाएगी, और आपका जीवन रोज रोज आनंदित और एक पवित्रता की तरफ उठता चला जाएगा। तरीका एक ही है, अपने भीतर जाना। बाहर का कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई काम नहीं आएगी, बिन ध्यान कुछ नहीं। हाँ, शुरुआत के लिए ठीक है, कोई मंदिर जाता, मंदिर का विरोध नहीं है, क्योंकि मंदिर सब कुछ नहीं है, सिर्फ अपने अंदर के मंदिर में नहीं कह तो ध्यान आपके जीवन में एक आग को पैदा कर देगा। आप देखोगे कि क्या करने लायक है, क्या नहीं, क्या मेरे जीवन के लिए शुभ है। एक डिस्टिंक्शन पैदा होगी, आप एक विवेक पैदा होगा कि ये करने से ये होगा, भेद आएगा सारा सार का। आप सिर्फ करने के लिए नहीं करोगे, जिस चीज वही करोगे जिसमें आपके पूरे प्राण होंगे, आपका भीतर गवाही देगा। और अपना चुना खड्डा भी दूसरे के चुने स्वर्ग से भी अच्छा होता है, क्योंकि वो खड्डा भी सबक दे जाता है, सिखा जाता है। और आपने खुद चुना है तो आप निकल नहीं सकते। आप कभी नहीं कहोगे कि मेरे पिता ने कहा था इस स्त्री से शादी कर ली, आपको रुचा था तो। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यानी के लिए पहला स्टेप है कि अपनी जीवन की जिम्मेवारी खुद लेना। आज मैं सुखी हूं तो मैं अपने कारण हूं, दुखी हूं तो मैं अपने कारण, बाहर कोई कारण नहीं, सब कारण मेरे भीतर है। और तब सब सारी जिम्मेवारी किस पे आती है? खुद पे आती है। ये रास्ता ठीक नहीं तो मैं दूसरा बदल लेता हूं, मेरे स्वतंत्र। और अगर ये ठीक, ये चुना है मैंने, तो इसके जो भी इफ बट्स आएंगे उसके लिए मैं उसको तैयार हूं। तो ध्यान आपको बाहर से स्वतंत्र कर देता है। आपके जीवन में यही बात आ गई कि मेरे सुख दुख का कारण मैं अब बाहर से मुक्त होने लग गई। सामान्यतः ये तो यही कहते हैं कि बड़े भाई ने फंसा रखा है, माँ ने फंसा रखा है, चाचा ऐसा है, पड़ोसी ऐसे है, देश ऐसा है, स्टेट ऐसा है। क्या कारण? आप स्वयं, आप चाहो तो बदल लोगे। हमेशा हमेशा एक पैर आपका स्वतंत्र है दिशा उठाने के, और वो तब होगा जब आपका भीतर का रडार काम करेगा। तो तभी कहा जाता है कि पहले आंतरिक विजय, पहले आप भीतर की विजय प्राप्त करो, फिर बाहर की। तो ध्यान ये सब कुछ आपको दे सकता है। इतना गरिमा पूर्ण ध्यान का खेल है। और मैं ये बहुत सी चीजें अपने अनुभव से कह, एक समय था कि मैं भी बहुत कंफ्यूज था, सब चीजें, हर चीज में मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। परंतु जैसे जैसे भीतर गया जाता गया, सब चीजों की आँख खुलती चली गई, सब स्पष्ट होती चली गई। तब समझ आया कि ये ध्यान से ही हुआ। तो ये ध्यान की महिमा थी। कोई आपका और कुछ इसके बारे में प्रश्न हो, या फिर हम ध्यान के प्रयोग में उतरेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ध्यान में रेगुलरिटी नहीं आती, लगातार नहीं कर।
हाँ, तो ध्यान एक संकल्प की यात्रा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार किया थोड़ी बेचैनी, पहले जाते आपको तो भीतर सब बेचैनी से ही वास्ता पड़ेगा आपका। एक कमिटमेंट की यात्रा है, और कमिटमेंट का ये मतलब नहीं, ये देखते रहना कि जहां हम जिस जर्नी में चल रहे हैं उससे हम रोज रोज कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला चरण तो होगा, एक आपको अपने को खाली करना होगा। सारी धारणा जो शुरू में कहते हैं ना, ध्यान लगता नहीं, इससे नहीं दिखता कि आपके भीतर पूरा भरा हुआ है। जैसे मोबाइल का डाटा हैंग है, आपने इतना कुछ इस सदी में सीख लिया है, वो भरा हुआ है। अब वो जब बैठते ही बेचैनी होगी, वो सब चीजें। तो ध्यान की यात्रा का मतलब है अपने को खाली करना। और ये सदी इस सबसे ज्यादा, इतना मोबाइल्स में इतनी चीजें हमें मिल जाती हैं, हम पता नहीं क्या क्या कल्पना करने लग जाते हैं। और वो तो सिर्फ शून्य होना है, खाली होना है, ना कुछ होना है। तो अपने को खाली करना, ये सारी विधियां जो है, सक्रिय ध्यान, जिब्रिश, कीर्तन भी, जिक्र भी, कुछ भी कह लो, वो सब। अभी हम जय श्री राधे कृष्ण, कितना मजा आ रहा था। ये क्या कर रहे थे? हम रेचन कर रहे थे, अपने को खाली कर रहे थे। तो शुरुआत में आपको अपने को खाली करना, आप भरे बहुत हुए, और जब खाली होता है, जैसे कोई खेत में पहले सफाई करनी होती है, सारे घास पात, तब उसमें नई फसल बोई जाती है। अभी तो इतना कुछ है, पर अब आप 2-3 दिन आते हो, ध्यान किया, फिर लगा नहीं, फिर छोड़ दिया, फिर महीना 2 महीने, फिर कभी लगा आ गए, फिर कर लिया। ऐसे नहीं, एक कंटिन्यूटी होगी, और उस पर दाव लगाना। और जिन लोगों ने दाव लगाते हैं उनका घटता है, उनको इसका अनुभव होता है, होता है। तो फिर आता है। अगर नहीं हो रहा तो अपने तरफ से, एक तो हम कोई ऐसी विधि का उपयोग नहीं कर रहे जिससे खाली हो, राइट। और फिर कुनकुना हो रहा है, कभी कभार कर लिया, कभी फिर छोड़ दिया। साधना बिना प्योरिटी के होती नहीं, जब तक आप दाव नहीं लगाते, पूरा 100% नहीं लगाते। परमात्मा ऐसा नहीं है 5-10, जैसे सारे कामों में होते हैं, पड़ोसी से भी मिलाते हैं, रिश्तेदारी में भी होते हैं, दुकान में बिठ लिए, इसी तरह सवेरे मंदिर में धूप भी जलाए, या एकादशी व्रत में थोड़ी सेवा भी करें, तो फिर इतना ही। ऐसा नहीं होता, वो 100% रूपांतरण है, आपको अपने को देना ही होता है। तभी तो समर्पण की बात की जाती है। ये 100% लगाओ, अपने को पूरा लगाना ही होता है। इतनी विराट चीज है। एक बात सोचो, जगत में कुछ भी पाना हो, कोई पोस्ट पानी हो, कुछ हो, कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लगाना पड़ता है ना। चलो कुछ भी पाना हो, धन पाना, दुकान चलानी हो, फैक्ट्री लगानी हो, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना हो, तो लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है आपको पूरा। और इतनी विराट चीज को, जिस अनंत को पाने के लिए हम सोचें कि वो तो बस सिर्फ एक धूप जला के या हनुमान चालीसा पढ़ के, या एक क्या कहते हैं जो लड्डू बांटते हैं, उसको क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल, सवामणि लगा के मिल जाएगा परमात्मा। ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, अच्छे खाने को बढ़िया लड्डू मिल जाएंगे, होगा कुछ नहीं, उससे मन को होगा, सिर्फ मन की एक तरह, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं किसी चीज के विरोध में बात नहीं कर रहा, पर आपके भीतर कुछ बदलाव नहीं होगी, उसके लिए आपको पूरा दाव पे लगाना होगा। आप करो 3 महीने, डायनामिक करो 3 महीने, देखो उसके बाद आपका विचार ही चले। मैंने खुद प्रयोग किया है, 3 महीने डायनामिक किया, ऐसे लगता था जैसे हवा में चल रहा हूं, शरीर का बोध ही खत्म हो जाता है। आपका पहला जागरण हो जाएगा शरीर से जागरण, और आपने शरीर को नहीं जगाया, आंखें बंद करके कितना ओंकार सुनो, कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं होगा। पहला दिन प्राणायाम, खूब प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद ध्यान पे बैठो। अब हम शुरू से बोलते हैं, मैं आंख बंद कर लो जी, बस सांसों पे ध्यान करो। अरे भाई, नीचे तो इतना कुछ भरा पड़ा है,
उस सांसों के ध्यान से उस सारे से आदमी घबरा जाता है, अंदर तो दिखता है, क्या होगा? उसको पहले खाली करो, तभी किसी जानकार की। तो सक्रिय ध्यान की विधियां, रेचन की विधियां, कैथारसिस, कीर्तन, ये सब आपको खाली करते हैं। आप जितना खाली होते जाएंगे, फिर तो बैठना उठना मुश्किल होता है। उल्टा है, अभी बैठना मुश्किल होता है, फिर उठने का मन नहीं करेगा। रहे कि ऐसी जैसी स्थिति में रहे ना, वो कब होगा? जब अंदर सुख मिल रहा होगा। अंदर बेचैनी लगेगी तो बाहर भागो, बाहर भाई मन तो वहीं जाएगा जहाँ सुख। मन को बाहर सुख मिलता है, लोगों से मिला, बात की, कुछ मिला, उत्तेजना मिलती है तो मन उधर दौड़ता है। और जब मन को भीतर सुख मिलने लगा तो बाहर जाता है, वही मन पलट जाता है। तो आपको कमिटेड होकर प्रयास करना होगा। ऐसे थोड़े थोड़े से कुछ, कभी आए 2 महीने बाद, फिर पूरा दाव लगाना होता है। और कोई किसी का, फिर हम प्रयोग में उतरे। चलो।